वन प्लस पैड 3 की 5 पॉइंट में समीक्षा। भारत में खरीदने के लिए एंड्रॉयड टैबलेट। वन प्लस पैड 3 एक शक्तिशाली और लोडेड टैबलेट है जिसका लक्ष्य एक ऐसा डिवाइस बनना है जो लैपटॉप की जगह ले सके। ये अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल है, हालांकि इसमें कुछ तरकीबें भी है जो इसमें नहीं है। वन प्लस ने भारत में पैड 3 लॉन्च किया है। वन प्लस पैड 3 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप के साथ आता है। वन प्लस पैड 3 अब से कुछ हफ्तों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बस एक दिन पहले वन प्लस ने पैड 3 को वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में भी लॉन्च किया। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारे वादे और महत्वाकांक्षाएं हैं। ये शीर्ष हार्डवेयर से भरा हुआ है और इसके बड़े आकार का मतलब है कि वन प्लस चाहता है कि ये एक उत्पादकता उपकरण हो, न कि केवल एक टैबलेट जिस पर आप फिल्में देखना और रीलों के माध्यम से स्क्रॉल करना चाहते हैं। अब हमने अपने वन प्लस पैड 3 रिव्यू में टैबलेट पर करीब से नजर डाली और आप उसे यहां पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आप TLDR वर्जन चाहते हैं तो यहां टैबलेट के बारे में हमारी राय अधिक स्नैकेबल फॉर्मेट में है। 5 पॉइंट्स में वन प्लस पैड 3 का पूरा रिव्यू। जैसे ही आप पैड 3 को देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि वन प्लस इसके साथ बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। डिजाइन से लेकर हार्डवेयर तक सब कुछ इससे निकलता है। पैड 3 में 3.4K के बेहद हाई रेजोल्यूशन वाली बड़ी 13.2 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो भी 7/5 मिनट है, जो कि iPad Pro की स्क्रीन से चौड़ा और समान है। और ये भी एक ऐसा विकल्प है जिसे वन प्लस ने उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये एक अच्छा आस्पेक्ट रेशियो है और ये एक बड़ा कारण है कि मुझे पैड 3 इतना पसंद है। ऐसा कहने के बाद ये OLED कंट्रास्ट या व्यूइंग एंगल से मेल नहीं खाता है। ये एक स्लीक टैबलेट है जिसकी माप सिर्फ 5.97 मिमी है और इसका वजन 675 ग्राम है। इसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार और बल्कि मिनिमलिस्टिक है। पैड 3 को ले जाना और इस्तेमाल करना आसान है। हालांकि इसका बड़ा आकार इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसे कीबोर्ड एक्सेसरी से जुड़े रहने के दौरान ही इस्तेमाल किया जाए। बेस मॉडल और जिसकी समीक्षा की गई है 256 GB स्टोरेज और 12 GB RAM के साथ आता है। फिर 16 GB RAM और 512 GB स्टोरेज वाला दूसरा वेरिएंट है। अंदर ऑक्सीजनो S है जिसे खास तौर पर बड़ी स्क्रीन और टैबलेट के लिए तैयार किया गया है। ये बेस के तौर पर Android 15 का इस्तेमाल करता है। टैबलेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट द्वारा संचालित है, जो इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। बिंदु 2 पैड 3 एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है। अच्छा, चलिए इस मुख्य विशेषता के बारे में बात करते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट एक बेहतरीन चैंपियन है और पैड 3 को उड़ान भरने के लिए पंख देता है। मेरे इस्तेमाल में मैंने पाया कि ये एक बहुत तेज टैबलेट है जो मल्टी विंडो मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल करता है। यदि आप कुछ बेंचमार्क देखना चाहते हैं तो आप हमारे पूर्ण रिव्यू में ऐसा कर सकते हैं। पैड 3 के प्रदर्शन के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि यह कितना शानदार चलता है। यह खीरे की तरह ठंडा है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट एंड्रॉयड की दुनिया में आपको मिलने वाला सबसे अच्छा प्रोसेसर है और मेरा मानना है कि पैड 3 इस चिपसेट का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरे इस्तेमाल में चाहे मैंने कुछ भी किया हो, लिखना, ब्राउज करना, कुछ फोटो को रीटच करना, स्ट्रीमिंग करना, और इसी तरह पैड 3 ने बिना किसी रुकावट के अच्छा प्रदर्शन किया। ये हमेशा स्मूथ था। प्रदर्शन के अलावा अन्य पहलू जहां पैड 3 अच्छा स्कोर करता है वे हैं स्क्रीन और बैटरी लाइफ। जैसा कि बताया गया है, टैबलेट में बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली एक बड़ी स्क्रीन है। इसी तरह ये पैड 3 पर दस्तावेजों या फाइलों या फोटो के साथ काम करना या सिर्फ सादा वेब ब्राउजिंग करना भी पूरी तरह से दिलचस्प बनाता है। स्क्रीन में बाहरी रोशनी से निपटने के लिए पर्याप्त चमक भी है। साथ ही इसमें अच्छा DCI P3 कलर कवरेज भी है, इसलिए इस पर सब कुछ जीवंत और प्राकृतिक दिखता है। LCD स्क्रीन के लिए पैड 3 का डिस्प्ले बिल्कुल शानदार है। बैटरी लाइफ भी बढ़िया है। मेरे इस्तेमाल में टैबलेट लगातार 2 दिन तक चला और फिर कुछ और दिन तक चला। उसके बाद मुझे इसे फिर से चार्ज करना पड़ा।
पीसी मार्क बैटरी टेस्ट में भी इसने लगभग 22 से 24 घंटे का स्कोर किया, कई परीक्षणों में 20% बैटरी शेष रहने पर। जब चार्जिंग की आवश्यकता होती है तो पैड 380W चार्जर के साथ ऐसा करता है, जो टैबलेट के साथ दिया जाता है और जो 1 घंटे से ज्यादा समय में बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। पैड 3 में 8 स्पीकर साउंड सिस्टम है। यह बहुत अच्छा है लेकिन बेहतरीन नहीं है, जो कि मुझे इसके स्पेक से उम्मीद थी। यह बहुत तेज है और जब आप पैड 3 पर कुछ बजाते हैं तो यह काफी आकर्षक लगता है। ध्वनि भी काफी संतुलित है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और बास हो सकता था और वोकल्स में और अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए इसके मिड्स में थोड़ा और वजन हो सकता था। मुझे लगता है कि OnePlus 3 एक बेहतरीन एंड्रॉयड टैबलेट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें गायब है। उनमें से एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। ये इस टैबलेट पर बहुत बढ़िया होता। दूसरा, इसमें कोई IP रेटिंग नहीं है। ये डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन अच्छा होता। पैड 3 भी वाईफाई ओनली टैबलेट है। इसमें सेलुलर सपोर्ट नहीं है। यह फिर से डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन उल्लेख करने लायक है। एक और हिस्सा जो गायब नहीं है लेकिन बेहतर हो सकता था, वो है रियर कैमरा। 8 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छी रोशनी में ठीक है और कम रोशनी में निराश करता है। कुल मिलाकर यह मुश्किल से औसत गुणवत्ता वाला है। OnePlus पैड 3 को लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश कर रहा है और मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए वाकई उनके बड़े और भारी लैपटॉप की जगह ले सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए उन्हें टैबलेट को स्मार्ट कीबोर्ड के साथ जोड़ना होगा, जिसे OnePlus अलग से बेचता है। अब ये एक अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है, लेकिन इसमें कुंजियां है जो बहुत बड़ी हैं और बहुत ज्यादा नहीं लगती है। इससे भी बेहतर स्मार्ट कीबोर्ड में एक बेहतरीन ट्रैक पैड है जो स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। ऐसा कहने के बाद मुझे वो 2-पीस मैकेनिज्म पसंद नहीं आया जिसका इस्तेमाल कीबोर्ड टैबलेट से जुड़ने के लिए करता है। ये बहुत सुरक्षित नहीं है और बल्कि बहुत बारीक है। ये टैबलेट का इस्तेमाल करना थोड़ा बोझिल बना देता है, क्योंकि आपको कीबोर्ड अटैचमेंट को संभालना पड़ता है, वरना इसके हमेशा टूटने का खतरा बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर पैड 3 के लिए OnePlus या थर्ड पार्टी एक्सेसरी निर्माताओं से बेहतर कीवर्ड एक्सेसरी उपलब्ध होगी। खरीदने के लिए सबसे अच्छा एंड्रॉयड टैबलेट। अब मुझे पता है कि OnePlus ने अभी भी भारत में पैड 3 की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम वैश्विक कीमत जानते हैं, €599, और इसका मतलब है कि भारत में इसकी कीमत काफी आक्रामक हो सकती है, जो ज्यादातर गैलेक्सी टैब या iPad Air से भी कम होगी। अगर वैश्विक कीमत कोई संकेत है, तो मुझे ये कहने में पूरा भरोसा है कि OnePlus पैड 3 कुछ हफ्तों में बिक्री के लिए आने के बाद भारत में खरीदने के लिए सबसे अच्छा एंड्रॉयड टैबलेट होगा। इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसकी मुख्य कार्यक्षमता ठोस है और यही सबसे ज्यादा मायने रखती है।